नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। वजह यह है कि चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ चालबाजी कर रहा है। अब चीन की चालबाजी पर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन तरक्की करते हुए भारत को अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखता है। वो चाहता है कि भारत के रिश्ते अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों से खराब हो जाएं। इस रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि चीन अमेरिका को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की जगह से हटाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के जाने और चुने गए नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के बीच सत्ता हस्तांतरण के पहले विस्तृत पॉलिसी में कहा गया है कि चीन इलाके में कई देशों की सुरक्षा, स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत की तरक्की को प्रतिद्वंदी की तरह देखता है और आर्थिक मोर्चे पर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही वो चाहता है कि नई दिल्ली के अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी और दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएं। इसमें यह साफ कहा गया है कि चीन इलाके में आसियान देशों के सदस्य देशों, अहम मैकांग क्षेत्र और प्रशांत महासागर के द्वीपों की स्वायत्तता, सुरक्षा और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। 70 पन्नों के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच इस बात को लेकर जागरूकता फैल रही है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया को एक नए शक्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा के युग में धकेल दिया है। इसमें कहा गया है कि चीन पूरी दुनिया में खुद को शक्ति का केंद्र बनाना चाहता है और इलाके में ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसके उदय को कोई रोक नहीं सकता, यानी कि सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उसका उदय निश्चित है। उसके निशाने पर अहम रूप से अमेरिका के ट्रीटी बेस्ड सहयोगी देश जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और फिलीपींस हैं। वहीं भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे रणनीतिक साझेदार भी शामिल हैं। ऐसे में अमेरिका को आज़ादी सुनिश्चित करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।